नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रतलाम की, जहां एक निजी अस्पताल में आईसीयू में स्टाफ और मरीज के बीच जद्दोजहद हुई। विजुअल्स इसके सामने आए हैं, जबकि ऑडियो की गड़बड़ी पर प्रशासन जांच कर रहा है। रतलाम में एक निजी अस्पताल के बाहर 4 दिन पहले हुए हंगामे के बाद अब आईसीयू के अंदर के विजुअल सामने आए हैं, जिसमें अस्पताल स्टाफ मरीज के साथ खड़ा नजर आ रहा है और जद्दोजहद कर रहा है। हालांकि इस दौरान रिकॉर्डिंग में कोई ऑडियो नहीं है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मरीज और स्टाफ के बीच क्या बातचीत हो रही थी। जब मरीज बाहर जाने की कोशिश करता है तब ऑडियो सुनाई देता है, लेकिन सवाल उठता है कि पहले की रिकॉर्डिंग में आवाज़ क्यों नहीं थी। इस मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और शासकीय जिला अस्पताल की 3 डॉक्टरों की टीम घटना की गहराई से पड़ताल कर रही है। जीडी हॉस्पिटल था रतलाम का, जो 80 फीट रोड पे है, गीता देवी हॉस्पिटल। और वहाँ से मेरे को सरकारी हॉस्पिटल से रिफर करा गया था इंदौर के लिए, जो कि मेरी फैमिली को बोला गया था कि वहाँ पे जाके आप एमआरआई वगैरह ये करवा लो। तो मेरी फैमिली ने ये सोचा कि नज़दीकी हॉस्पिटल में किसी अच्छी जगह अपन बता देते तो टाइम पे इलाज चालू हो जाएगा, क्योंकि 2-3 घंटे कहाँ पे अपन बर्बाद करेंगे। और एम्बुलेंस भी प्राइवेट करी थी, जिसका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो परिवार वालों ने मेरे को जीडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ पे भर्ती करवाने से पहले उन लोगों ने पैसा 18,000 रुपये जमा करवाया, जब जाके मेरे को अंदर एडमिट करा। एडमिट करने के बाद में उनका थोड़ा बहुत मतलब चलता रहा, जो भी बोतलें वगैरह वो चढ़ा रहे थे, ये कर रहे थे। उसके बाद में जब मैं होश में आया, बेहोशी की हालत से, कोमा में नहीं था मैं, ये फिर बताना चाहूँगा। जब होश में आया तो होश में आने से मेरी वाइफ से मैंने उनको बात करते हुए सुना कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये कोमा में चला गया है, तो आप थोड़ा सा पैसे का इंतजाम कीजिए, थोड़ी सीरियस कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी वाइफ हफ्ते का हफ्ते चली गई। अब जब भी मैं उस टाइम पे इतनी मतलब कुछ बोलने की अवस्था में नहीं था, बाकी सुन इनकी बात में सारी रहा था। फिर थोड़ी सी मेरे शरीर में एनर्जी आई कि हाँ कि अब मैं यहाँ से उठ सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं बेकायदा उनसे मैंने बोला कि फैमिली से मिला दो, बाकी उन्होंने फिर भी मना करा कि हम फैमिली से नहीं मिलाएंगे, और कुछ अलग प्रकार के शब्द मेरे साथ में प्रयोग करने लग गए। वो हालांकि मैं बताना नहीं चाहूंगा, गाली जैसे ही शब्द थे। तो मैंने फिर उनको बोला कि भाई काम करो, तुम यहाँ पे चोट्टाईपना कर, तो मैंने खुला बोला वहाँ पे कि तुम यहाँ पे चोट्टाईपना कर रहे हो, झूठ बोल बोल के मेरी मेडिसिन काट रहे हो और यहाँ पे मेरे को ट्रीटमेंट दे जा रहे हो झूठ बोल बोल के। तो उन्होंने मेरे ऊपर फिर दबाव बनाना चालू करा। 2-1 जने मेरे को लुमटा गए थे, हाथ बांधने। फिर उसके बाद में ज्यादा ही मतलब वो हुआ, मैं तो इतने में मेरी वाइफ आ गई थी वहां पे। तो इसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, ये भी ज्यादा समझ नहीं पाती। तो मैंने इनको भी बताने की कोशिश करी कि ये देख मेरा हाथ बंधा हुआ, सीसीटीवी कैमरे के सामने पूरा ही मतलब वहां पे है, और उस हाथ को मैंने ऐसा करके तोड़ा भी है। फिर उसके बाद में मैं नीचे गया, और नीचे जाने से पहले जो ये बता रहे हैं कि कैंची उठाई थी मारने की कोशिश में किसी को भी नहीं था, मैं अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर रहा था। और इन लोगों ने दरवाजा भी बंद करने की कोशिश करी थी, जो कि 2 लड़के थे वहां पे दरवाजे बंद करने में। और वो जो मैं कैंची भी बता रहा था, तो उसको दरवाजे खोलने के लिए बता रहा था, मैं ये दरवाजा खोल क्या। बाकी ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी कि किसी को मैं, हर एक डॉक्टर को ऐसी जगह पे मैं ये बताना चाहूँ कि हर एक डॉक्टर ऐसा बेईमान है, हर एक डॉक्टर मतलब ऐसा लूटता है, ये करता है। फिर भी मैं जनता से ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि कहीं पे भी आप अपने पेशेंट को भर्ती करवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप दवाई गोली लेने से में जो आपको उलझा के रखते, तो आप इतने भी पैनिक मत हो कि आप आपका संतुलन खो दो और ये आपसे जितने भी बिल हेटना चाहे वो हेटते रहे, आप इनको पैसे देते रहो। फिर एंड में रिजल्ट आता है कि बचा कि नहीं बचा, सही है कि नहीं है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सारी जनता से कि अपने पेशेंट के साथ में, चाहे वो आईसीयू हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वहां पे आप एक जना उपस्थित रहे और आपके मरीज पे आप स्वयं खुद ध्यान रखते रहे कि यहाँ पे चल क्या रहे। और आपका हक भी है, कानूनी हक भी बनता है। अगर ये बिल बना के दे रहे तो आप इनसे पूछिए कि ये कौन सी मेडिसिन चल रही है क्या। जी हाँ, मैं वहाँ पे क्या है कि इनको लगा कि अब मैं पैनिक होने लग गया हूँ, यहाँ पे इन पे हेवी होने लग गया हूँ और यहाँ से भागने वाला हूँ मैं। तो इन लोगों ने एक इंजेक्शन भी तैयार करा था, और वहाँ पे एक चिल्ला भी रहा था कि लगा इंजेक्शन भर इसके क्या। तो वो इंजेक्शन क्यों लगाने की कोशिश कर रहे थे मेरे, और किस चीज का इंजेक्शन था वो, मेरे को उस चीज का भी जवाब चाहिए। और जैसे कि ये बता रहे हैं 18,000 का बिल है, तो मैं 18,000 से कई ज्यादा के बिल में जमा कर चुका हूँ। ये इनकी सफाई में जो बोल रहे हैं कि 18,000 रुपए मेरा खत्म ही नहीं होता। आप बोल रहे हो आपके बयान में कि 7,000, 8,000, कहीं 6,000 बता रहे हो, आपको खुद को मालूम नहीं कि बिल कितने के फाड़े गए। तो भैया 18,000 से ज्यादा के बिल है, और 18,000 जमा करवाने वो भी खत्म नहीं होते। उसके बावजूद ये लोग मेरे से मेडिसिन, मेरे घर वालों को पैनिक कर करके मंगवाते रह रहे थे और बिल फाड़ते रह रहे थे क्या। नहीं, मेरे सिर के अंदर चोट थी, बाकी रीढ़ की हड्डी में अभी भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जो आप देख रहे हो। मेरे तो कोई परेशानी है नहीं रीढ़ की हड्डी में, मैं ऊंची भी कर सकता हूँ, नीची भी कर सकता हूँ।
और अभी भी मेरे को कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में कहीं पे कोई चोट है कि कहीं पे लगी हुई है। और किसी डॉक्टर से आप चेकअप करवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जी अब मैं चेकअप तो अभी मैं क्या करवाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले एग्री तो हो नहीं रहे इस चीज से कि कहीं पे अभी इलाज करवाए इसका, क्योंकि बात वहां आ रही है कि अब हो सकता है कि अब किस हाँ कहीं पे क्या, और पैसे भी नहीं अभी की हालत में, तो मैं तो ये भी बताना चाहूंगा। परेशान होती है दूसरे से बड़ा बस बात वही है कि डर बना हुआ है मेरा, और डर के कारण ही मैं अभी नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी नीडल भी यहाँ पे ही लगी हुई है, इसको भी नहीं खुलवाने जा रहा हूँ मैं। जांच हुई है आपकी, कोई आया सिविल से या कहीं से जांच के लिए बयान हुई? जी स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी वहाँ पे उनके वहाँ पे जाके मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था, उनको बेकायदा ये बिल वगैरह मैंने सारे बताए हैं, और उनको रिपोर्ट भी बताई है कि इस रिपोर्ट के ऊपर मार्किंग जो इन्होंने लगा रखी थी, ये मार्किंग क्यों लगा रखी है। तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया कि इसकी जांच हम करेंगे और इसकी डिटेल निकालेंगे, क्योंकि इतनी मेडिकल तो मैंने पढ़ नहीं रखी है कि मेरे को कुछ पढ़ना लिखना याद है उसमें। तो ये उसकी जांच में उन्होंने मेरे को बोला था कि हम जांच कर रहे हैं और जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आपकी रीढ़ की हड्डी का कोई एक्सरे नहीं किया सिविल ने जांच के दौरान की? कोई उन्होंने बताया है कि उसमें दिक्कत है तो आप चेक तो जी सिविल वालों ने तो ऐसा कोई नहीं बताया, और जब मैं होश में भी वहाँ पे गया हूँ वापिस रिटेन, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई मतलब वो नहीं करा उन्होंने कि इनका कोई ट्रीटमेंट है क्या है कि कहीं पे रीढ़ की हड्डी एक्सरा करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ उन्होंने कोई अपनी तरफ से मेरे को नहीं बताया। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां नरवर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय चक्रामपुर में दोपहर 12 बजे तक स्कूल बंद पाया गया और शिक्षक अनुपस्थित रहे, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई और स्थानीय समुदाय में नाराजगी है। शिवपुरी में नरवर क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालय चक्रामपुर में दोपहर 12 बजे तक गेट बंद मिले और स्कूल में केवल एक अतिथि शिक्षक मौजूद था, जबकि बाकी स्टाफ नदारद था। इस कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी है। शिक्षा विभाग और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर कार्यवाही नहीं की जाती। क्षेत्रवासियों ने जिला शिक्षा अधिकारी से दोषी शिक्षकों के खिलाफ जांच और कार्यवाही की मांग की है और मीडिया और जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से इस मुद्दे उठाने की तैयारी की जा रही है। स्कूल का नाम क्या है? शासकीय माध्यमिक विद्यालय चक्रामपुर। चक्रामपुर। कौन सी क्लास से हो? 6 में। तो आज काय का पेपर है आपका? विज्ञान। विज्ञान का। अभी आपके सर आ गए? नहीं आए। और आपका पेपर कितने बजे से है? 2 बजे से है। आप इतनी जल्दी क्यों आए हो? आ गए। आपको एक भी सर नहीं आया अभी? ये सर है। एक सर आए, वो भी अभी आए हैं ना? वो तो यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। नाम है? कौन से स्कूल में आते हो? 6। तो आज आपके पेपर हैं। कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? अभी आए हो। पेपर कितने बजे से है? 2 बजे से। इतनी जल्दी क्यों आए हो? आ गए। तो आपके अभी टीचर्स कितने आ गए? एक आए केवल, और नहीं आए? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? 6। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम पता नहीं है आपको? आप 6वीं में आ गए, आपको स्कूल का नाम पता नहीं? सर ने आपको बताया नहीं है? पढ़ाते हैं सर आपको? क्या पढ़ाते हैं? नाम नहीं बताया उनने आपको? करण। स्कूल का नाम क्या है? शासकीय माध्यमिक चक्रामपुर। शासकीय माध्यमिक चक्रामपुर। सही से पता नहीं है आपको स्कूल का नाम? कौन सी क्लास में हो? 3। आज पेपर है आपका? काय का पेपर है? कौन से विषय का पेपर है आज? पता नहीं? सर पढ़ाते हैं आपको? क्या पढ़ाते हैं आपको? विषय पता नहीं है कौन से विषय का है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार जाठा। तो आप यहाँ पर चक्रामपुर स्कूल पर क्या अतिथि हो? अतिथि। स्कूल का नाम क्या है पूरा? शासकीय माध्यमिक विद्यालय चक्रामपुर। चक्रामपुर। तो आपने अभी आके स्कूल खोला है, अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है देखना? 12:22 हो रहा है। ऐसा कुछ नियम है? नहीं तो वो परीक्षा की वजह से वो खोले नहीं थे, जो उदम कर रहे बच्चे। अच्छा, नहीं तो कोई भी टीचर से नहीं आया, आप अभी आए हो अकेले? नहीं तो मैं तो यहीं पे ही हूँ। अच्छा, आप यहीं हो इसलिए आपने अभी खोल दिया। और टीचर्सों के आपको क्या लिखित में कोई चीज़ है आपके कि आपको कितने बजे खुलना चाहिए स्कूल? पेपर कितने बजे है आपका? टाइम तो 10:30 बजे का। टाइम 10:30 बजे का है, तो 12:30 बजे स्कूल क्यों खुल रहा है? वो मैंने निकाला। अभी आपका कोई भी टीचर्स भी नहीं आया है, क्या कारण है? अब
अब टीचर आएंगे का परीक्षा में ड्यूटी है ना उनकी कैसे ड्यूटी उनकी अभी तो कौन सी परीक्षा चल रही है? अभी तो ये केवल जी मतलब जी वैसे ही चल रही है ना मिडिल वाली जो और वो स्कीम चल रही है 5वीं 8वीं की तो खत्म हो गई। तो उनकी जो कोई काम होगा उनको सभी टीचर्सों को सभी को हैं? कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? टीचर पूरे हैं 5 और 11 टीचर 11 टीचर हैं। 11 सभी टीचर्सों की ड्यूटी लगी है। तो टीचर में ड्यूटी तो नहीं है क्या वो का है अब टाइम पे आएंगे अब परीक्षा टाइम की वजह कितना से होगा? स्कूल का टाइम क्या है? 10:30 का। 10:30 तो का। अभी टाइम 12:30 हो, अभी टाइम नहीं हुआ उनका। और टाइम तो हो गया नहीं, आप पर ये बोल रहे हैं कि नहीं, टाइम पे आएंगे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं वो परीक्षा की वजह का टाइम नहीं रखा है ना परीक्षा 2 का बजे टाइम का कितने बजे का है? 2 बजे का तो वैसे कितने बजे तक का है? 4:30 बजे तक 4:30 बजे तक का। लेकिन स्कूल खुलने का टाइम क्या है? 10:30 10:30। तो मतलब 2 बजे आएंगे वो। हाँ 2 बजे से वो पहले आ जाएंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे शिवपुरी का ही, जहां ग्राम चक्रामपुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर 2 महीनों से राशन का वितरण नहीं हुआ, जबकि सेल्समैन ने फिंगर लगवाकर वितरण दिखा दिया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। शिवपुरी में ग्राम चक्रामपुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पिछले 2 महीनों से राशन वितरण में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन ने फिंगर लगवाकर वितरण दिखा दिया, जबकि असल में राशन नहीं दिया गया, जिससे सैकड़ों हितग्राही परेशान हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से शीघ्र राशन उपलब्ध कराने और दोषी सेल्समैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ये घोटाला कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों ने जिला आपूर्ति अधिकारी से जांच और सख्त कार्यवाही की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। नाम है आपका? तो आप यहाँ किस लिए आए हो? राशन पानी लेवे। तो आपको का राशन पानी मिल गया? 2 महीना को नहीं मिला। और तो आपने फिंगर लगा और पहले फिंगर लगवा लिया आपसे और 2 महीना का राशन नहीं दिया आप? अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप जी? आप नहीं, आपने 2 महीना की इनसे बोली कि हमारा राशन नहीं मिला, तो क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं वे तुमसे? देख लेंगे ये बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मतलब। तो आप कौन सी जगह आए हो राशन लेवी? यहीं चक्रामपुर में। चक्रामपुर में। आपको कब का राशन नहीं मिला? अभी की ये अगली बेर का फरवरी में आएगा। और अभी का मिल गया? अभी नहीं मिला कहीं। अच्छा, अभी का भी नहीं मिला। तो पिछले का बोल रहे हैं आप? पिछले का आपने बोली नहीं कि हमको राशन नहीं मिला? देंगे भी कह तो रहे, लेकिन अब पता नहीं, आप देंगे तब पता पड़ेगा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। आगे भी बात करेंगे शिवपुरी की, जहां कोलारस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मॉडर्न लाइफ स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट कार्य क्षमता वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओपी भार्गव और स्कूल संचालक देवेंद्र सिंह राजपूत ने महिला सम्मान समारोह की शुरुआत की और विभिन्न महिलाओं और युवतियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। शिवपुरी कोलारस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मॉडर्न लाइफ स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ओपी भार्गव और स्कूल संचालक देवेंद्र सिंह राजपूत ने विशिष्ट कार्य क्षमता वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माला और दीप जलाकर की गई। बता दें कि पूनम राजपूत, कुमारी अंशिका रजावत, रचना काले, नंदिनी राव, ऋतु यादव, स्वाति वामोते, मुस्कान वामोते समेत कई युवतियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। देवेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि सशक्त महिलाएं समाज को सशक्त बनाती हैं। वहीं ओपी भार्गव ने महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान को पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां इमरजेंसी लाइन पर एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिसके बाद एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर 3 घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेवगढ़ में भर्ती किया। टीकमगढ़ में भीषण एक्सीडेंट हुआ। बता दें कि 108 इमरजेंसी लाइन पर अमित कुमार यादव द्वारा एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिसके बाद जिला प्रबंधक सुरेंद्र गंगवार ने तत्काल नजदीकी एम्बुलेंस को रवाना किया। दुर्घटना बलदेवगढ़ तहसील के डुम्बार गांव में हुई, जहां संकीर्ण मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई। इसमें कालीचरण रैकवार, अंजलि अहिरवार और क्रांति अहिरवार घायल हो गए। एम्बुलेंस में पायलट
आरिफ खान और मेडिकल टेक्नीशियन वीरेंद्र ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेवगढ़ पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इसका बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।